बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मेरी कहानी का शीर्षक है नया मेहमान। आगरा शहर में मान्या और तान्या अपनी मम्मी पापा के साथ रहती हैं। मान्या और तान्या दोनों सगी बहनें हैं और दिखने में दोनों एक जैसी लगती हैं। देखने वाले तो ये समझते हैं कि शायद वो दोनों जुड़वा हैं, परंतु दोनों में 2 साल का अंतर है। मान्या 8th में पढ़ती है और तान्या 6th क्लास में पढ़ती है। दोनों ही बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हैं और हंसमुख भी हैं और पढ़ाई में भी दोनों बहुत होशियार हैं। दोनों की आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। जब भी उनके हर साल एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो उनके मम्मी पापा उनको कहीं ना कहीं घुमाने के लिए ज़रूर लेकर जाते हैं। कभी वो हिल स्टेशन पर जाते हैं, कभी वो नाना नानी के घर जाते हैं और कभी वो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर गांव में जाते हैं। उनके दादा दादी गांव में रहते हैं। गांव में जब भी वो जाते हैं तो उनको बहुत इज्जत होती है। सभी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और इतना बड़ा मकान है, हवेली है पूरी, बहुत बड़ा आंगन है और उनके साथ वहाँ पर उनके ताऊ जी और ताई जी भी रहते हैं। खूब नौकर चाकर हैं, सभी लोग उनको बहुत इज्जत करते हैं और नौकर चाकर सभी कहते हैं कि बाबूजी के बड़े साहब आए हुए हैं शहर से। तो सब उनको आंखों पर बिठा के रखते हैं। कोई उनके लिए गन्ने लेकर आ रहा है, कोई भुने हुए चने लेकर आ रहा है, कोई छाछ का गिलास मक्खन डाल के कि ये ले लो बिटिया, ये खा लो। और दादी भी हर वक्त, बच्चों दूध पिया करो, यहाँ का दूध बिल्कुल प्योर होता है। और ताई जी भी हर रोज़ कुछ ना कुछ दूध के व्यंजन बनाती हैं। कभी खीर बन रही है, कभी हलवा बन रहा है, कभी रबड़ी बन रही है और आए दिन कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो सभी लोग उनको बहुत चाहते हैं, परंतु उनको थोड़ी सी एक दिक्कत ये आती है। तान्या थोड़ा सा, उसको वहाँ के गोबर में से बड़ी स्मेल आती है, क्योंकि वहाँ हर घर में गाय हैं, भैंस है और मक्खियाँ भी बहुत हैं। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ प्यार बहुत मिलता है। अब बाकी सारे उनके प्यार के आगे ये सब बातें कुछ नहीं हैं। सब लोग आंगन में सोते हैं और एक सबसे बड़ी दिक्कत उनको ये लगती है कि गांव में लाइट बहुत जाती है। रात को बिजली कितने कितने घंटे गुल रहती है, परंतु वहाँ सब लोग आंगन में सोते हैं। आंगन में चारपाइयाँ बिछी होती हैं। शाम को ही पानी से छिड़काव कर लिया जाता है, मिट्टी से खूब अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है और हंसी खुशी सब लोग सब इकट्ठे बैठते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, कोई किस्से सुनाते हैं। सभी लोग बैठ भी जाते हैं और सोते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। और उनकी मम्मी को थोड़ा सा दिक्कत होती है कि उनको हर वक्त बड़ों से पर्दा करना पड़ता है, मीन्स घूंघट करना पड़ता है, दादाजी से, ताऊ जी से। और घर में और भी जो जितने भी बड़े बुजुर्ग आते रहते हैं तो उनको सिर ढकना पड़ता है। परंतु पूरा दिन इतनी मस्ती से बीत जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता। तो एक उनके घर में बूढ़े भोला काका होते हैं। वो तो उनको इतनी लाड प्यार करते हैं कि उनको हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह से हंसी खुशी दिन बीत जाते हैं और वो अपने घर आ जाते हैं। और इस तरह से 2 साल के बाद अब मान्या 10th में हो गई है और तान्या 8th में आ गई है। तो अब की बार पापा उनको कहते हैं कि इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मान्या की बोर्ड की पढ़ाई है। अब तुम्हें स्पेशल कोचिंग भी लेनी है और स्कॉलरशिप भी क्लियर करना है। तो मान्या कहती हाँ पापा। तान्या भी कहती कोई बात नहीं पापा, हम लोग पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ाई मन लगा कर करेंगे। कुछ दिन के बाद पापा उनको बताते हैं कि उनके ताऊ जी और ताई जी गाँव से हमारे पास रहने के लिए आ रहे हैं। तो वैसे तो बड़े खुश होते हैं वो लोग, परंतु तान्या एकदम से तुनक कर कहती है कि देखो, मैं अपना कमरा किसी को नहीं दूंगी, मैं किसी के साथ अपना कमरा शेयर नहीं करूंगी। तो मान्या कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों एक कमरे में रह लेंगे और मेरे वाला कमरा हम ताऊ जी और ताई जी को दे देंगे। तो मम्मी एकदम से कहती है कि एक बात की और दिक्कत आ रही है। तो कहते क्या मम्मी? तो कहते हैं उनके साथ उनके बूढ़े जो भोला काका हैं वो भी आ रहे हैं। तान्या कहती है ओ फिर कैसे होगा मम्मी? तो मम्मी कहते तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसका भी समाधान निकाल लिया है। तो मैंने जो हमारी गैरेज है उसमें हम लोग बाहर खड़ी कर दिया करेंगे और गैरेज में भोला काका का सामान रख देंगे, भोला काका वहाँ रह लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब अगले दिन ताऊ जी और ताई जी और भोला काका आ जाते हैं। तो सब लोग, बड़ा हंसी खुशी का माहौल हो जाता है, खूब हंसी खुशी दिन बीतते हैं। ताई जी उसी तरह से मम्मी के साथ
काम में व्यस्त रहती हैं। कभी अचार डाला जा रहा है, कभी पापड़ बनाए जा रहे हैं, और ताई जी के हाथ की तो आलू जीरा की सब्ज़ी और पूरी बहुत स्वाद लगती हैं। तरह तरह के फिर से व्यंजन बनाए जा रहे हैं, और भोला काका भी घर में खूब हेल्प करवा रहे हैं। मम्मी ने भोला काका से बहुत सारे काम करवाए, खूब स्टॉक में गेहूं साफ़ करवा के रख लिया। भोला काका ने बड़ी फुर्ती से मिर्चें पीस दी, कूट दी उनकी मामजस्ते में, और धनिया कूट दिया, और कितने सारे गरम मसाले वगैरह बहुत सारे ऐसे ऐसे काम मम्मी ने उनसे करवाए। भोला काका बहुत मेहनती थे, हंसी खुशी सारे काम करते थे, और दिन भर में उनका एंटरटेनमेंट भी करते रहते थे। क्योंकि भोला काका एकमात्र ऐसे उनके घर में थे कि वो शुरू से ही उनके घर में पले बड़े थे। उनके पिताजी ने भी उनके घर में नौकर का ही काम किया था, वो बहुत वफ़ादार थे। तो ताऊ जी का भोला काका के बिना गुजारा नहीं था, और भोला काका का भी ताऊ जी के बिना गुजारा नहीं था। तो दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। इसी तरह से हंसी खुशी दिन बीतते रहे। एक दिन वो लोग संडे को सब लोग पिकनिक के लिए घूमने गए, तो खूब मज़ा आया, और इसी तरह से उनके जाने के दिन आ गए। अब ताऊ जी ने कहा कि अब हमें जाना है, सो भोला तुम सामान बांध लो। पर भोला एकदम से कहता है, मालिक क्या हम कुछ दिन और नहीं रह सकते? तो ताऊ जी बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि क्यों, क्या हुआ भोला? तो कहते हैं अभी मेरी पढ़ाई बाकी है। बोले पढ़ाई? तो सबकी आंखें जो हैं खुली रह जाती है कि पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई? तो भोला काका बताने लगते हैं कि इतने में मान्या कमरे से निकलकर दौड़ी आती है कि मैं बताती हूँ। जब भी भोला काका को फुर्सत मिलती थी काम से, तो वो हमारे पास आके बैठ जाते और न्यूज़पेपर लेकर आते कि बिटिया रानी ज़रा पढ़ के बताना आज का क्या समाचार है और ये क्या लिखा है। तब हमें पता चला कि भोला काका बिल्कुल अनपढ़ है। तो हमने भोला काका से पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तो भोला काका ने कहा कि यदि तुम मुझे पढ़ाओगी तो मैं पढ़ूँगा। तो हमने भोला काका के लिए पेंसिल, कॉपी और स्लेट, बत्ती वगैरह सब ला के दी। तो भोला काका ने बड़ी लगन से और बड़ी मेहनत से ए आ ये सब पढ़ना सीख लिया, और अपना नाम भी अब तो लिखने लगे हैं। और अब धीरे धीरे ABC पे भी ABC शुरू हो गई है। तो भोला काका बड़े ऐसे तमक रहे थे, मतलब बड़े बड़े खुश हो रहे थे। इतने में वो जल्दी से गए अपने सामान में से, और विद फ़ोटो वाली जो नर्सरी की बुक थी वो ला के दिखाई कि ये देखो देखो देखो, ऐसे अनार, आ से आम, और ये A फॉर एप्पल, और B से बुआई, वो सब सुनाने लगे। तो सब लोग हंस पड़े एकदम से कि अरे वाह, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। शाबाशी दी सबको, मान्या को और तान्या को, सबने। तो भोला उनकी तरफ देखने लगा कि ये लोग क्या कहेंगे। तो ताऊ जी ने कहा कि चलो हम थोड़े दिन और रुक जाते हैं। तो भोला बहुत खुश हो गया, और उसने अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर करी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि शिक्षा सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यदि मन में हमारे लगन है तो और मेहनत से हम कुछ भी, किसी भी उम्र में कोई भी काम कर सकते हैं, जिस तरह से भोला काका ने पढ़ना लिखना सीख लिया। तो यदि आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। बाय।